थाना शाहगंज क्षेत्र के डिवीजन चौकी का मामला। पीड़ित के मुताबिक इलाज के दौरान हुई प्रसूता की मौत। मृतका के परिजनों ने डॉक्टर अलका सेन पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों का कहना, डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की हुई मौत। पीड़ित परिवार सालाबाद रोड राया से आए थे इलाज कराने। चौथी बेटी को जन्म दे मां ने तोड़ा दम। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाने व अनदेखी के चलते महिला की गई जान। परिजनों ने बताया, हॉस्पिटल के नाम से खोल रखे हैं कट्टी खाने। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के चलते शहर में कोकरमुत्तों की तरह सैकड़ों चल रहे तमाम अवैध हॉस्पिटल। बड़ा सवाल, प्रसूता की मौत की लापरवाही में गैर जिम्मेदार डॉक्टर पर क्या और कब होगी कार्यवाही। मृतका की शव को मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टर अलका सेन ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि हमने सही सलामत किया था रेफर। एक तो पहली बात ये कि महिला की मौत यहाँ पे नहीं हुई है। ये महिला आई थी मेरे पास, इसके पहले 3 सिजेरियन हो चुके हैं। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया था। पहले से इसको सारी चीज़ें बता दी गई थी और ये भी बता दिया गया था कि ऐसे केसेस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। खून भी उसका बहुत कम था। 3 बॉटल हम लोगों ने पहले से अरेंज कर ली थी और ये उसको एडमिशन से पहले बता दिया गया था कि ये पेशेंट कमज़ोर है। पहले 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है और ड्यूरिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और इसमें हमें बच्चेदानी निकालनी भी पड़ सकती है। ये सब हमने पहले उसको समझा दिया था, उसकी कंसेंट भी ले ली थी और उसके बाद जब आज हमने सवेरे इसका ऑपरेशन किया उस समय में हालांकि सब कुछ ठीक था। उसके बाद जैसे ही हमने बेबी आउट किया है, पुराने वाले जो 3 ऑपरेशन हुए थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, सब कुछ चीज़ चिपकी हुई थी। लेकिन उसके बाद बेबी को हमने निकाला, बेबी ठीक है, उसकी तीसरी लड़की हुई है और चौथी लड़की हुई है। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, जैसा कि पहले से पता था हमें, ब्लड ऑलरेडी चल रहे थे। तो उसको उस समय में कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। इससे कि पहले हम बता चुके थे कि मरीज को अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो हम बच्चेदानी निकालेंगे, तो हमने तुरंत उसकी उस समय में बच्चेदानी निकाल दी और पेशेंट हालांकि रिकवर हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से। उसके बाद उसकी ड्रिप्स वगैरह सब जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं वो सब चल रही थी और उसी के दौरान हमने मरीज के अटेंडेंट को बोला कि हमें और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें इस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमने उसको बता दिया था। जैसे ही हमने ऑपरेशन ख़त्म किया, हमने आईसीयू की एम्बुलेंस को बुला लिया था। पेशेंट का अटेंडेंट ब्लड लेने चला गया था। ये हम उसको पहले इन्फॉर्म कर चुके थे। उनका कहना है कि पेशेंट 8:30 बजे ख़त्म हो गया, उन्होंने डेड कंडीशन में साकेत तरफ 8:30 में तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मरीज को 8:30 बजे तो हम लोगों ने अंदर लिया है और 8:20 पे उसकी बेबी की डिलीवरी हुई है और उसके बाद तो सब कुछ ठीक था। अगर मरे हुए पे हम ऑपरेट क्यों करते, हम उसको बताते। और 8:30 9:58 पे हमने उसको शिफ्ट करने के लिए, मतलब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था 9:58 पे। तो उस समय में हमने एम्बुलेंस जो बुलाई थी उस समय में हमने पेशेंट का वीडियो भी बनाया हुआ है। पेशेंट जीवित है और पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है हमारे कमांड को। जब हमने उसे यहाँ से, जो आपने वीडियो बनाया वो कितने टाइम का है? 9:58 9:58 पे बनाया और उसी समय हमने वो बनाते समय उसको वहाँ पे शिफ्ट किया। साकेत में इसलिए हम लोगों ने रेफर किया क्योंकि वो बिल्कुल पास था। तो हमने कहा कि तुम इसको लेके पहुँचो, हम पहुँच रहे हैं, हमारे बेहोशी वाले डॉक्टर, और हम वहाँ पे पहुँचते। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन नहीं बनवाया और उन्होंने ये कहा कि हम इसको यहाँ नहीं ट्रीटमेंट कराना चाहते, हम तो इसको पुष्पांजलि लेके जाएंगे। तो वो जिस एम्बुलेंस में यहाँ से लेके गए थे उसी एम्बुलेंस में उन्होंने डाला और वो उसको पुष्पांजलि ले गए। हम लोग जब तक वहाँ पर पहुँचे तब तक हमको वहाँ पर मरीज नहीं मिले। वो एम्बुलेंस किसकी थी? वो एम्बुलेंस साकेत वालों की, क्योंकि वो लोग, हम लोगों ने जब उनको इन्फॉर्म किया कि हम आपको पेशेंट भेजना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत हमको एम्बुलेंस, वो आके खड़ी हुई थी जब तक हम ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद हमने वहाँ पे शिफ्ट किया और तभी हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी। उस समय में पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जब हो जाती है तो उसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत होती है। अगर वो यहाँ पे साकेत पे रुकते, हम लोग के पहुँचने की इंतज़ार करते तो हो सकता है ये हादसा ना होता,
क्योंकि इमीडिएट केयर, जितनी जल्दी ऐसे मरीजों को केयर मिल जाए उतना ही बेहतर होता है।